गुड मॉर्निंग यूकेजी स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश में जो हमारा 11 चैप्टर है उसकी एक्टिविटी कर रहे हैं। यस, आई रिमेंबर्स यस्टरडे हमने 11 चैप्टर की एक्टिविटी ही सॉल्व की थी, बट आज क्या है, कुछ और एक्टिविटी मैं लेके आई हूँ आपके लिए, जिससे आपको प्रेपोजिशंस हैं जो और ज़्यादा क्लियर होंगे। हमारी बुक में जो प्रेपोजिशन दिए हुए हैं और उनकी जो एक्टिविटी हमने की, वो एक्टिविटी में क्या था, सिर्फ 4 सेंटेंसेस थे, 4 या 5th सेंटेंस थे। उसमें आपको चूज़ करना था और लिखना था, फिल करना था, राइट। बट आज जो है सारे प्रेपोजिशंस मैंने यहाँ पे एक साथ रखे हैं, उनकी हिंदी मीन लिखे हैं और कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, जिससे आप इन प्रेपोजिशंस में से चूज़ करेंगे कि इस सेंटेंस में क्या फिल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका वर्क है और ये एक्सरसाइज है 11 चैप्टर की ही, जो कि आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, जिससे क्या है, आपकी जो प्रेपोजिशंस के जो डाउट्स हैं वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या है, हम और एक्सरसाइज लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम इजी सा है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। सभी ध्यान से देखेंगे। देखिए, सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, टॉपिक है हमारा प्रेपोजिशंस, और उसकी हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज। ठीक है, जो हमारी बुक में प्रेपोजिशंस दिए हुए थे वो कौन कौन से थे, इन, आउट, ऑन, अंडर, बिफोर, आफ्टर, अप, डाउन, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, नियर एंड फार। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशंस हमारी बुक में हमें 11 चैप्टर में दिए गए थे। इनमें से ये जो लाइन आपको दिख रही है प्रेपोजिशंस की, इन प्रेपोजिशंस में जो एक्सरसाइज मैंने दी है, इन सभी में से आपको चूज़ करना है इन सेंटेंसेस में कि यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन परफेक्ट होगा, परफेक्ट फिल होगा। ठीक है, तो पहले क्या है, हम एक बार रिपीट कर लेंगे जो भी हमारी प्रेपोजिशंस हैं, उनके हिंदी वर्ड जो हैं वो हम एक बार रिपीट कर लेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा है प्रेपोजिशन इन, इनका जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनका हिंदी मीन होता है अंदर, और इनका ही क्या है, इनका जो आउट है, जैसे प्रेपोजिशन हमारा इन, आउट, ऑन, अंडर, तो ये क्या है, इसका ऑपोजिट है। इनका ऑपोजिट क्या है, आउट। ऑन का ऑपोजिट है अंडर, बिफोर का ऑपोजिट है आफ्टर, अप का ऑपोजिट है डाउन, इन फ्रंट ऑफ का ऑपोजिट है बिहाइंड, नियर का फार। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। अगर एग्ज़ाम में या किसी टेस्ट पेपर में आ जाए कि डाउन का ऑपोजिट क्या होगा, अप, तो फार का ऑपोजिट क्या होगा, नियर, और नियर का ऑपोजिट क्या होगा, फार। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, हम कुछ ऑपोजिट्स वर्ड्स हैं वो भी हमें क्लियर हो जाएंगे, और जो प्रेपोजिशंस है हमारी वो भी हम अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो इनका होता है अंदर, उसी तरीके से अगर इनका अंदर है और इनका ऑपोजिट है आउट, तो आउट का मीन क्या होगा, ऑटोमेटिक, बाहर। ऑन का अगर ऊपर है, हिंदी मीन अगर ऑन का ऊपर है, तो अंडर का क्या होगा, नीचे। क्लियर। बिफोर का अगर पहले है हिंदी मीन, तो आफ्टर का क्या होगा, बाद में। उसी तरीके से आगे के जो हैं, अप का मतलब होता है ऊपर, तो डाउन का होगा नीचे।
इन फ्रंट ऑफ का होता है सामने, तो उसके ऑपोजिट बिहाइंड का हिंदी मीन क्या होगा? पीछे। नियर का पास में, तो फार का क्या होगा? दूर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये करना है। ओके, हमने हिंदी मीन देख लिए, इनके ऑपोजिट्स समझ लिए कि एक दूसरे के कौन कौन से ऑपोजिट्स हैं। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे? इनके यूज़। अब हम आते हैं हमारी एक्सरसाइजेस पे। ओके, तो ये है हमारी एक्सरसाइज। ठीक है, सेंटेंस मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, बट मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताऊँगी कि इन ब्लैंक्स में क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क भी आप मान सकते हो कि आपका होमवर्क है, ये ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। आपकी जो नोटबुक है इंग्लिश की, उसके अंदर आप ये सभी लिखेंगे और इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे प्रॉपरली। ओके, तो आइए देखते हैं सेंटेंस जो हमारे एक्सरसाइज है वो क्या है। द बॉय, फर्स्ट है हमारा, द बॉय इज सिटिंग ब्लैंक टॉप ऑफ द कार। द बॉय इज सिटिंग ब्लैंक टॉप ऑफ द कार। बॉय कार के टॉप, कार के ऊपर बैठा है। ध्यान से सुनिएगा, लड़का कार के ऊपर बैठा है और यहाँ है ब्लैंक। सिटिंग के बाद क्या में ब्लैंक दिया हुआ है, उसके बाद लिखा है टॉप ऑफ द कार। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। जो प्रेपोजिशंस हैं वो मैंने आपको ऊपर लिख के दे रखे हैं, उसमें से आपको चूज़ करना है। ऑन आएगा, अंडर आएगा, अप आएगा, डाउन आएगा, उसमें आपको चूज़ करना है कि यहाँ पे जो ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट डे मैं आपको इसके आंसर्स बताऊंगी। आज मैं आपको कुछ नहीं बता रही, सिर्फ मैं आपको हिंदी मीन के बताऊंगी, समझाऊंगी। ब्लैंक्स आपको ही फिल करने हैं, वहाँ से चूज़ करना है और यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, पहले का होगा लड़का कार के ऊपर बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, द गर्ल्स आर स्टैंडिंग ब्लैंक द पॉन्ड। द गर्ल्स आर स्टैंडिंग ब्लैंक द पॉन्ड। लड़कियां तालाब के पास खड़ी हैं। इसका हिंदी मीन क्या होगा? लड़कियां तालाब के पास खड़ी हैं। तो यहाँ पे पास जो है हमारा हिंदी मीन है। पास के लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? द गर्ल्स आर स्टैंडिंग ब्लैंक द पॉन्ड। लड़कियां तालाब के पास खड़ी हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारा, माई फ्रेंड इज सिटिंग ब्लैंक मी हैविंग लंच। मेरा फ्रेंड ब्लैंक लंच कर रहा है। मेरा फ्रेंड मेरे सामने बैठ के लंच कर रहा है। तो यहाँ पे के सामने के लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होगा वो यहाँ आपको फिल करना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? माई फ्रेंड इज सिटिंग ब्लैंक मी हैविंग लंच। मेरा दोस्त मेरे सामने बैठ के लंच कर रहा है। तो यहाँ पे के सामने के लिए कौन सा प्रेपोजिशन होगा वो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। ओके, नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारा है वो क्या है? ओनली व्हेन वी वर्क हार्ड विल वी गो ब्लैंक। यदि अगर हम मेहनत करेंगे तभी हम ऊपर जाएंगे।
जब हम मेहनत करेंगे तभी हम ऊपर जाएंगे। जैसे एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो आप कैसे पास हो जाओगे एग्ज़ाम में। ठीक उसी तरीके से ओनली व्हेन वी वर्क हार्ड विल वी गो ब्लैंक। जब हम मेहनत करेंगे तभी हम ऊपर जाएंगे। यहाँ पे ऊपर के लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होगा, उसका आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो क्या है, रेखा रिच्ड होम ब्लैंक मी ब्लैंक दैट आई रीच्ड। रेखा मुझसे पहले घर पहुंच गई, ब्लैंक दैट आई रीच्ड, उसके बाद मैं पहुंची। रेखा मुझसे पहले घर पहुंच गई, उसके बाद मैं पहुंची। तो यहाँ पे पहले के लिए कौन सा प्रेपोजिशन होगा, एंड बाद के लिए उसके बाद मैं पहुंची। अब बाद के लिए कौन सा प्रेपोजिशन होगा वो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है और यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, द फ्रूट्स ऑलवेज फॉल्स ब्लैंक फ्रॉम द ट्री। फ्रूट्स ऑलवेज फॉल्स, फ्रूट्स हमेशा पेड़ से नीचे की तरफ गिरते हैं। कभी देखा फ्रूट्स को पेड़ के ऊपर की तरफ गिरते हुए? फ्रूट्स क्या है, हमेशा नीचे की तरफ ही गिरते हैं। तो यहाँ पे नीचे के लिए कौन सा प्रेपोजिशन दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा, गेट ब्लैंक आउट ऑफ हियर। नॉर्मली हम लैंग्वेज में भी यूज लेते हैं, गेट ब्लैंक ऑफ हियर, यहां से निकल जाओ। इसके लिए निकल जाओ के लिए चले जाओ, निकल जाओ, यहां से निकल जाओ या निकल जाओ या चले जाओ। इसके लिए यहाँ पे क्या यूज होगा, यहां से चले जाओ मतलब यहां से बाहर चले जाओ। तो यहाँ पे क्या यूज होगा वो आपको दिमाग लगाना है, यहाँ पे लिखना है। सेकेंड सेंटेंस हमारा, प्लीज कम ब्लैंक, कृपया आइए या कृपया अंदर आइए। उसके लिए यहाँ पे अंदर के लिए क्या यूज होगा वो आपको प्रेपोजिशंस ऊपर दिए हुए हैं उसमें से चूज करना है और यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है, द कैट इज सिटिंग ब्लैंक द चेयर। बिल्ली बैठी है चेयर के नीचे। तो यहाँ पे नीचे के लिए कौन सा प्रेपोजिशन है वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो है, निर्मलाज हाउस इज ब्लैंक फ्रॉम माई हाउस। निर्मला का हाउस मेरे घर से बहुत दूर है। तो यहाँ पे दूर के लिए कौन सा प्रेपोजिशन दिया हुआ है वो आपको पहचानना है और यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, सो ये हो गया हमारी 11th चैप्टर की कुछ एक्सरसाइज। ये जो प्रेपोजिशंस आपको दिए हुए हैं सभी, इनमें से आपको चूज करना है इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए। इसका हिंदी मीन भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा और फिल करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट डे हम जो 12th चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।